जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की। पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से इथियोपिया अफ्रीका के सिंह में स्थित एक स्थलीय देश है जो सरकारी तौर पर इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसमें 85.2 लाख से अधिक लोग बसे हुए हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से यह अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अदीस अबाबा है। भारत और इथियोपिया के संबंध सशस्त्र शताब्दी और दोनों ही राजनयिक संबंध आज़ादी के बाद 1948 में स्थापित किए गए थे। भारत का एक दूतावास अदीस अबाबा में है और इथियोपिया का एक दूतावास न्यू दिल्ली में है। चीन और इथियोपिया के संबंध 1970 में स्थापित किए गए। इथियोपिया का एक दूतावास बीजिंग में है और चाइना का दूतावास अदीस अबाबा में है। देश भर में बाढ़ का कहर, भारत चीन और पाकिस्तान को देगा मुंह तोड़ जवाब। शिक्षा, कोरोना संकट, असम में स्कूल 1 सितंबर से खुलने के आसार। संस्कार, अयोध्या में महावीर मंदिर की ओर से लगेगा रघुपति लड्डू का भोग। पर्यावरण, गोमती नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील मागौ टांडा के पास फुलहर झील से होता है। इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तट है। यह वाराणसी से निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री है तथा एकादशी को इस नदी में स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। हिंदू ग्रंथ श्री भगवत गीता के अनुसार गोमती भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। आविष्कार, बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहते हैं। बारूद गंधक, कोयला, सोडा का मिश्रण होता है और यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक था। इसका आविष्कार कब हुआ इसका ठीक पता नहीं लगता, पर ऐसा मालूम होता है कि ईसा के पूर्व काल में चीनियों को बारूद की जानकारी थी। रॉजर बेकेन के लेखों में बारूद का उल्लेख मिलता है, पर प्रतीत होता है कि बारूद के प्रणोदक गुणों का उनको पता नहीं था। महापुरुष अरविंद घोष या श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। वे एक योगी एवं दार्शनिक थे। वे युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में यह एक योगी बन गए और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद, ग्रंथों आदि पर टीका लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनके पूरा विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। यह कवि भी थे और गुरु भी थे। राज्य, पौंडीचेरी का इतिहास 4वीं शताब्दी में पौंडीचेरी क्षेत्र कांचीपुरम के पल्लव साम्राज्य का हिस्सा था। अगली शताब्दियों के बाद पौंडीचेरी पर दक्षिण के विभिन्न राजवंशों का कब्जा था। 10वीं शताब्दी ईस्वी में टोंडजावर्ड के चोलों द्वारा पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया गया था। 13वीं शताब्दी में चोलों को पौंडचियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बाद में पौंडीचेरी में मुस्लिम आक्रमणों की एक श्रृंखला देखी गई। 1673 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुडुचेरी में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की और यह चौकी भारत में महत्वपूर्ण फ्रांसीसी समझौता बन गई। डच और ब्रिटिश व्यावहारिक कंपनियां भी
भारत के साथ व्यापार स्थापित करना चाहती थी। परिणाम स्वरूप इन देशों के बीच युद्ध हुआ और 1693 में डच ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। 1699 में राइसविक की संधि द्वारा डच ने पौंडीचेरी को फ्रांस वापस कर दिया। खेत खलिहान। गाजर एक सब्जी का नाम है। यह लाल, काली, नारंगी कई रंगों में मिलती है। यह पौधे की मूल जड़ होती है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा भोजन है। गाजर के रस का एक गिलास पूर्ण भोजन है। इसके सेवन से रक्त की वृद्धि होती है। मधुमेह आदि को छोड़कर गाजर प्रायः हड्डी के रोग में सेवन की जा सकती है। गाजर के रस में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी और के मिलते हैं। गाजर का जूस पीने या कच्ची गाजर खाने से कब्ज की परेशानी खत्म हो जाती है। फल। जबूती कावा एक असाधारण जामुनी रंग का फल है। यह दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में उगता है। दूसरे फलों के मुकाबले यह पेड़ की डाली पर उगता है। यह फल अंगूर जैसा दिखता है, लेकिन उसकी बाहरी परत मोटी होती है और यह करीब 1 इंच तक उगता है। फूल। चमेली का फूल झाड़ी या बेल जाति से संबंधित। इसके लगभग 200 प्रजाति पाई जाती है। चमेली नाम पारसी शब्द यास्मीन से बना है, जिसका मतलब प्रभु की देन है। चमेली प्रजाति की ओलेसियरी कुल का पौधा है। भारत से यह पौधा अरब के मुर लोगों द्वारा उत्तर अफ्रीका, स्पेन और फ्रांस पहुंचा। हिमालय का दक्षिणावर्ती प्रदेश चमेली का मूल स्थान है। योग। प्राणायाम। प्राण प्लस याम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राण को लंबा करना या प्राण को जीवन शक्ति को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना है। प्राण का श्वास का आयाम या विस्तार भी प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। प्राणायाम से अवसाद का इलाज भी किया जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अस्थमा और हकलाने से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। ब्रह्मांड। कैलाश पर्वत 22,028 फीट ऊंचा एक पत्थर की पिरामिड, जिस पर साल भर बर्फ की सफ़ेद चादर लिपटी रहती है। हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने, शिव शंभू की आराधना करने हजारों संत श्रद्धालु दार्शनिक यहाँ एकत्रित होते हैं, जिससे इस स्थान की पवित्रता और महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। मान्यता है कि यह पर्वत स्वयंभू है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित है। गणित। कलन गणित का प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें राशियों के परिवर्तन गणितीय अध्ययन किया जाता है। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, अवकल गणित तथा समकालन गणित। ये दोनों शाखाएं कलन के मूलभूत प्रमेय द्वारा परस्पर संबंधित है। वर्तमान समय में विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में कैलकुलस का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद। जटामांसी हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक सुपुष्पी औषधीय पादप है। इसका उपयोग तीक्ष्ण गंध वाला इत्र बनाने में होता है। इसे जटामांसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ों में जटा जैसे तंतु लगे होते हैं। इसे मारवाड़ी में बालछड़ नाम से भी जाना जाता है। गांव शहर। भारत के अंतिम गांव माना, जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा है। माना समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह गांव
भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। गांव माना में रंडपा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है। यहाँ पर 60 ही घर है। यहाँ पर बने घर लकड़ी से बने हुए हैं। माना गांव से लगे हुए ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। आज की प्रमुख घटनाक्रम 1790 अमेरिका में पहली बार जनगणना हुई। 1831 नीदरलैंड की सेना ने 10 दिनों के अभियान के बाद बेल्जियम पर कब्जा किया। 1870 लंदन में विश्व का प्रथम भूमिगत ट्यूब रेलवे टावर सबवे शुरू हुआ। 1922 चीन में समुद्री तूफान टाइफून से लगभग 60,000 लोगों की मृत्यु हो गई। मौसम, देर रात हरिद्वार में हुई इतनी बारिश की सुबह पानी में तैरता मिला सामान। आज का तापमान पटना 28 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 30 डिग्री सेल्सियस। विविध गोमुख गंगा जी के निकलने का स्थान यहाँ से गंगा नदी बनकर निकलती है। यह स्थान गंगोत्री में है। गोमुख हिम नदी ही भागीरथी नदी के जल का स्रोत है। उत्तर काशी में यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री को जरूर स्नान करना चाहिए। गोमुख गंगोत्री से 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। गोमुख से 14 किलोमीटर दूर भोजबासा में यह पर्यटक बंगला है जहां पर्यटकों की ठहरने और भोजन की व्यवस्था होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।